खुदावन यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। मैं एवेंजलिस्ट कमल बिन शान, डायसिस ऑफ चंडीगढ़ क्राइस्ट चर्च और जीवन ज्योति चर्च चंडीगढ़ से आपसे मुखातिब हूँ। मेरा और मेरे परिवार की तरफ से और कलीसिया की तरफ से आप सबको खुदावन यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम कबूल हो। आइए आज की सुबह की प्रार्थना सभा शुरू करने से पहले हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह के लिए और खुदावन इस सुंदर दिन के लिए। खुदावन एक और सबत का दिन आपने हमारी ज़िंदगी में जोड़ा। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं। गुज़रा दिनों में आपने तमाम कलीसिया के लोगों के लिए, तमाम अजीज़ों के लिए वो सब इंतज़ाम किए। खुदावन जिन लोगों के लिए हमने दुआएं की उनको संभाला, उनको तंदुरुस्ती दी और खुदावन एक नई रोशनी उनकी ज़िंदगी में पैदा करी। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज हम सब फिर जब इकट्ठा होते हैं, खुदावन होने दे कि आपका नाम यहाँ से जब बांटा जाए, आपका कलाम जब यहाँ से बांटा जाए, सुनने वालों के अजीज़ों में 100 गुना तक फल लाने वाला हो सके और उनकी ज़िंदगियों में खुदावन तेरे नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आज के वचन के लिए, आज की सुबह की प्रार्थना सभा के लिए खुदावन आपसे ये मिन्नत करते हैं कि खुदावन हर एक जन को अपनी रूह का मसा देना और खुदावन प्रार्थना का हर एक हिस्सा आपके हाथ में देते हैं। हम यहाँ से जो कुछ भी बोलें खुदावन होने दे कि हमारे द्वारा नहीं बल्कि आपके और रूह के द्वारा हो। ये दुआ मांगते आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबको आज का दिन बहुत मुबारक हो और खुदावन ने आज हमें फिर इस लायक बनाया कि हम फिर एक और दिन खुदावन की हुजूरी में बिता सकें। आज का हवाला जो कि लिया गया है संत मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय 24 से 33 आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 24 से 33 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में 2 गौरैयें नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्ग के पिता के सामने मान लूँगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। ये खुदावन की इंजील है। उसकी इंजील के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। अजीज़ो, आज का हवाला जो आपके सामने पढ़ा गया
उसका जो थीम है कि जीसस टीचेस अस टू बी बोल्ड इन गॉड्स सर्विस। खुदावन हमें सिखाते हैं कि हमें जब खुदा की सेवा करनी है, खुदा की सेवा में आना है, तो हमें निडर होना पड़ेगा, बहुत निडर होना पड़ेगा। आज का जो ये मनन का विषय है, हम इस विषय के ऊपर आज मनन करेंगे। इससे पहले जो प्रेयर रिक्वेस्ट्स आई हैं, हम उन अजीज़ों के लिए, उन अजीज़ों के नाम प्रेयर रिक्वेस्ट्स के लिए देंगे और तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करेंगे कि खुदावन उनको उनकी ज़िंदगी में बहुतायत से जीवन दे, बरकत दे, तरक्की दे और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करे। सबसे पहले हमारे आदरणीय बिशप साहब की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि उनके पारिवारिक मुश्किल की घड़ी में उनके लिए दुआएं की जाएं। सभी डायसिस, सभी चर्चेस, सभी पास्टरेट्स, सभी कलीसियाएं आज आदरणीय बिशप साहब के लिए ख़ास दुआएं कर रहे हैं। हम आज बिशप साहब को, उनके फैमिली को अपनी दुआ में याद करेंगे। मिसेस रीटा फेस्टस जो कि देहरादून से हैं, उनके लिए दुआ करी जाएगी और ख़ास तौर पर जितने अजीज़ों के नाम लिए गए हैं, मैं दुआ में उन सब अजीज़ों के नाम बारी बारी लेता रहूँगा, उनके लिए दुआ करूँगा। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन सब गुजारिशों के लिए, दुआओं के लिए खुदावन, जिन्होंने अजीज़ों ने बड़ी विश्वास के साथ अपने नाम दुआओं के लिए दिए हैं। खुदावन होने दे कि हर एक इंसान जो भी अजीज़ अपने नाम दुआ के लिए देता है, खुदावन हम उनकी दुआओं को सुनना और हमारी विनतियों को सुनना, खुदावन उनकी ज़िंदगियों में अपने जलाल को ज़ाहिर करना। खुदावन ख़ास तौर पर बिशप साहब के लिए दुआ करते हैं, बिशप साहब के फैमिली के लिए दुआ करते हैं। इस मुश्किल घड़ी में आए खुदावन उनके ऊपर अपना बरकत और शिफा भरा हाथ बढ़ा करके रखना, उनको शांति और इत्मीनान देना और खुदावन होने दे कि उनके ज़िंदगी में आप एक गवाही का कारण बनाएं, ताकि खुदावन उनकी जीवन को भी आए खुदावन जिस प्रकार आपने इस्तेमाल किया, पूरी उनके परिवार को अपने नाम के लिए, जलाल के लिए इस्तेमाल किया है, इसी तरह उनको और उनके परिवार को अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करते रहें। दुआ करते हैं सिस्टर रीटा फेस्टस के लिए जो देहरादून से हैं, खुदावन उनके लिए, उनके फैमिली के लिए, खुदावन इन सब अजीज़ों के ऊपर अपना बरकत भरा हाथ बढ़ा करके रखना और खुदावन अपने बरकतों से नवाजना। ख़ास तौर पर मिस्टर ओलिवर स्मिथ जो कि आयरलैंड से हैं, इनके लिए ख़ास दुआ करते हैं। खुदावन इन्होंने अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर जो नया घर लिया आयरलैंड के में, उसके लिए दुआओं के लिए बोला है। खुदावन होने दे कि इन अजीज़ों को, इनके फैमिली को, हमारी बहन को खुदावन अपनी बरकतों से नवाजना, उनके नए घर में आए खुदावन अपने रूह का वास देना और अपने रहमत के फरिश्तों को हमेशा अंग संग रखना। सिस्टर जर्ट्रूड पेटाइट फेरेरे फ्रॉम हाइटी, इनके लिए ख़ास दुआ करेंगे। खुदावन इनकी मिनिस्ट्री के लिए दुआ करते हैं। खुदावन होने दे कि इनकी मिनिस्ट्री के ऊपर अपना बरकत भरा और शिफा भरा हाथ बना करके रखना। सपना बोरा जो कि मुंबई से हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। खुदावन होने दे कि उनकी ज़िंदगी में आए खुदावन तेरे नाम का जलाल ज़ाहिर हो, और जब वो आपके नाम के लिए खुदावन अपनी ज़िंदगी को अर्पण करती हैं, उनके फैमिली में विरोध होता है, होने दे खुदावन कि अपना रहमत भरा हाथ इस बहन के ऊपर बनाना, और ताकि खुदावन तेरे नाम का जलाल इस परिवार में भी ज़ाहिर होने पाए। खुदावन ख़ास दुआ करते हैं मिस्टर माइकल पैट्रिक, उनके फैमिली के लिए, और गुज़श्ता दिनों में वो भी थोड़े बीमार रहे, और खुदावन ख़ास दुआ करते हैं उनकी मदर इन लॉ के लिए जो बीमार हैं। खुदावन अपना बरकत भरा शिफा भरा हाथ बढ़ा करके इनको छूना और मुकम्मल तंदुरुस्ती दे करके अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। खुदावन ख़ास दुआ करते हैं सिस्टर टीना रतन जो कि खरड़ से हैं, इनके लिए और इनके फैमिली के लिए। खुदावन होने दे कि इनको अपनी
ज़िंदगी में एक गवाही का कारण बना, और खुदावन इनके ऊपर अपना बरकत और शिफा भरा हाथ बना करके रखना, और आने वाले समय में आए खुदावन अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। सिस्टर सुजाता साल्वी जो कि पुणे से हैं, इनके लिए ख़ास दुआ करते हैं खुदावन। इन्होंने अपनी दुआओं को भेजा है। खुदावन होने दे कि ये जो जितने भी अजीज़ हैं अपनी दुआओं के ज़रिए आपसे जुड़ना चाहते हैं, होने दे कि इनके ऊपर अपने बरकत भरा शिफा भरा हाथ बना करके रखना। खुदावन सिस्टर निशा मस्करेनस के लिए दुआ करते हैं। खुदावन इनको भी अपनी दुआओं में हम रखते हैं आपके सामने। खुदावन होने दे कि ये बहन जब अपने विश्वास में और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती हैं, होने दे कि खुदावन ने अपने नाम के जलाल के लिए इनको भी इस्तेमाल करना। सिस्टर मधु मसीह और इनके फैमिली के लिए ख़ास दुआ करेंगे खुदावन जो मिनिस्ट्री ये चला रहे हैं यीशु मसीह महान के नाम से, इस मिनिस्ट्री के ऊपर भी अपना बरकत भरा हाथ रखना, और खुदावन आने वाले समय में इनको अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। पूरे परिवार को, बच्चों को और बच्चों के बच्चों को खुदावन आपके पवित्र हाथों में देते हैं, और आने वाले समय में आए खुदावन आप इनके लिए गवाही का कारण बनिएगा। खुदावन सैम स्टैनली जो कि बीमार चल रहे हैं, खुदावन इनके ऊपर अपना बरकत और शिफा भरा हाथ बना करके रखना। इनकी शुगर की बीमारी को मुकम्मल तौर से ठीक करना, और खुदावन सेहत और तंदुरुस्ती देकर उम्र की दराजगी देना, ताकि खुदावन ये परिवार भी आपके नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल होता रहे। सिस्टर रंजना केलब और उनके फैमिली के लिए ख़ास दुआ करते हैं खुदावन, ताकि खुदावन इसी तरह ये अपनी सेवाएं आपके हजूरी में देते रहें, और खरड़ कलीसिया में खुदावन ये चर्च की सेवकाई में हमेशा लगे रहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं इनके परिवार, इनकी सेवाओं के लिए। सिस्टर ईवा एंड फैमिली के लिए दुआ करते हैं खुदावन, गुज़रा दिनों में आपने इनको छुआ और अपनी शिफा प्रदान करी है, सेहत और तंदुरुस्ती दी है। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं इनकी ज़िंदगी के लिए, इनके फैमिली के लिए, भाई टोनी और उनके फैमिली के लिए। खुदावन आपने मुकम्मल शिफा दे करके सारे परिवार को दोबारा से तंदुरुस्त और सेहतमंद किया है। डॉक्टर नाहर उनके फैमिली के लिए ख़ास दुआ करते हैं खुदावन, उनकी बेटी प्रियंका के लिए ख़ास दुआ करते हैं जो कि कनाडा में है। खुदावन इस परिवार को भी इसी तरह अपने हजूर में बनाए रखना और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। मिस्टर अनिल गजन एंड फैमिली के लिए ख़ास दुआ करते हैं, और एल्सा अनोइंटा जो छोटी बच्ची हैं उनके लिए ख़ास दुआ करते हैं। खुदावन अपना रूह का मसा इस बच्ची को देना, इस परिवार के लिए ये एक बरकत का कारण बने, और खुदावन ये परिवार इसी तरह आपके नाम के जलाल के लिए लगातार इस्तेमाल होता रहे। भाई रॉबिन और उनके फैमिली के लिए दुआ करते हैं खुदावन, जबकि इनकी बेटी जो कि हायर स्टडीज़ के लिए डॉक्टर एशमिन नेहा कनाडा में है, होने दे आए खुदावन अपना बरकत और शिफा भरा हाथ बढ़ाना, सभी अजीज़ों को अपने पवित्र हाथ तले बना करके रखना और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। खुदावन भाई यूसुफ उनके फैमिली के लिए ख़ास दुआ करते हैं जो कि चंडीगढ़ में रहते हैं, और इनके बच्चे जो कि मुन्ना इंग्लैंड में, और उनके फैमिली के लिए ख़ास दुआ करेंगे। और ख़ास तौर पर हम दुआ करते हैं इनके छोटे बेटे बड़े बेटे जो सोनू है न्यूजीलैंड में, खुदावन उसके लिए, उसके परिवार के लिए और छोटे बच्चे के लिए ख़ास दुआ करते हैं। खुदावन अपना बरकत और शिफा भरा हाथ बना करके रखा है आपने, और उनको बड़ी बरकतों से नवाजा होने दे। आने वाले समय में इसी तरह अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करते रहें। ये सब दुआएं आपके चरणों में रखते हैं खुदावन, और तमाम अजीज़ भाई बहन जितने भी हमारे मेडिकल स्टाफ हैं और हमारे रिश्तेदार हैं, खुदावन अलग अलग जगहों पर अलग अलग हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएँ देते हैं। खुदावन इस बीमारी के मौके पर और इस डर के माहौल में सब अजीज़ों को संभाल करके रखना है खुदावन, सेहत और तंदुरुस्ती देना और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। ये दुआएं मांगते हैं हम आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। अजीज़ों, आज की ये दुआएं स्पेशल रिक्वेस्ट्स जो कि हमारे अजीज़ों ने स्पेशल फ़ोन करके और व्हाट्सएप के ज़रिए भेजी, खुदावन इन सब को अपने नाम के जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। अजीज़ों, आज का मनन का विषय है कि खुदावन की सेवकाई में निडर बनना है। खुदावन की सेवकाई में निडरता से काम करना है। जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया है मती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 24 से 33 आयत। इसमें हमने देखा कि खुदावन ने
खुदावन यीशु मसीह ने हमें ये हुक्म दिया है कि मनुष्यों से मत डरना, मनुष्यों से मत डरना। और हम आज की डेट में देखते हैं, हम बहुत सी प्रेशर्स में आ जाते हैं, बहुत सी टेंशन्स में आ जाते हैं, और बहुत से लोगों के दबाव की वजह से हम कई बार अपने ईमान का इकरार जो है दुनियावी तौर पर नहीं कर पाते हैं। और जब हम अपने ईमान का इकरार नहीं कर पाते हैं तो खुदावन ने ऐसे लोगों के लिए क्या कहा है। जो कोई मनुष्य, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 32 आयत में देखेंगे, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े क्लियर शब्दों में यहाँ पर कहा है कि अगर तो जितने लोग मुझे दुनिया में लोगों के सामने मेरे नाम का इकरार करते हैं और अपने पापों का अंगीकार करते हैं, उन लोगों को मैं अपने पिता के सामने उनका भी इकरार करूँगा और उन्हें पहचानूँगा। लेकिन जो लोग मेरे नाम से इनकार करते हैं दुनिया में रहते हुए, उनका इनकार मैं अपने पिता के सामने कर दूंगा और मैं उनको बोल दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। और तब लोग बहुत रिक्वेस्ट्स भी करेंगे और गवाहियाँ भी देंगे कि आए खुदावन, मैंने तो आपके नाम से इतने बीमारों को चंगा किया है, मैंने तो आपके नाम से बदरूहें निकाली हैं, मैंने तो आपके नाम से मुर्दों को भी जिंदा किया है, तो फिर आप मुझे नहीं जानते। तो खुदावन ने ऐसे लोगों के लिए ख़ास तौर पर कह दिया है कि मैं उन लोगों को अपने पिता के सामने नहीं पहचानूंगा, क्योंकि खुदावन कहते हैं कि ये सब काम, जितने काम तुम करते हो या गिनवाते हो, मेरे सामने फटे पुराने चिथड़ों के समान हैं, फटे पुराने चिथड़ों के समान है। आज हमारे टारगेट्स जो हैं, आज हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं कुछ और हो चुकी हैं। कुछ और का मतलब है, सीधी सीधी बात है, आज हमारी प्रायोरिटी है पैसा, औहदा। आज हमारी प्रायोरिटी है पैसा, औहदा, नाम, शोहरत, ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। और अगर आपकी ये प्रायोरिटीज़ हैं तो आप ये जान लीजिए कि खुदावन यीशु मसीह आपका इनकार करने वाले हैं अपने बाप के सामने। आय अजीज़ो, हमारा मनन का विषय मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूँगा कि जब आप प्रचार करें तो निडरता से करें। खुदावन ने ये हमें हुक्म दिया है कि जब आप मेरा प्रचार करें तो निडरता से करें। जीसस टीचेस अस टू बी बोल्ड इन गॉड्स सर्विस। और जब हम खुदा की सेवकाई में आते हैं तो हम निडर हो जाते हैं, और निडर होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप निडरता से खुदा का प्रचार और प्रसार नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं धोखा अपने आप को भी दे रहे हैं, दुनिया को भी दे रही हैं। क्योंकि गुज़रा हफ्ता में जब हमने कलाम बांटा तो हमने देखा कि हम क्या करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से चालाक और भोले बनते हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है कि सांप की तरह चालाक और कबूतर की नाई भोले बनो। तो
तो हम क्या करते हैं, हम बड़े स्मार्ट लोग हैं ना, हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हम बड़े इंटेलेक्चुअल हो गए हैं। हम क्या करते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने मतलब के हिसाब से हम क्या करते हैं कि भोले बन जाते हैं। और जब हमें चालाक बनना होता है तब हम भोले बन जाते हैं, और जब हमें भोले बनना होता है तब हम चालाक बन जाते हैं। तो ये चीज़ जो है मैंने पिछले सर्मन में आपके साथ ये शेयर करी थी, और आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कि जब हम चालाक और भोले अपनी मर्जी से बनेंगे तो हम गलती करेंगे। और यहाँ पर आज का मनन का विषय है कि निडरता से सेवकाई करनी है, और जब हम निडरता से सेवकाई करेंगे तब हमें खुदावंद अपने बाप के सामने पहचानेंगे और हमारी सिफारिश भी करेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आसमान में खुदा बाप के सामने हमारे वकील हैं। हमारे क्या हैं, वकील जो हैं खुदावंद यीशु मसीह हैं। और आप ये सोच लीजिए कि खुदावंद यीशु मसीह जिसका वकील हो, क्या वो केस कभी हार सकता है? जज के सामने नहीं हार सकते। खुदावंद यीशु मसीह खुद जिसके गवाह हों और खुद वकालत करें, आपकी ज़िंदगियों को बचाने की वकालत खुदा बाप के सामने करें, तो क्या आप वो केस हारेंगे? क्या आपको खुदावंद यीशु मसीह जन्नत की बादशाहत के लिए अपने बाप के सामने मुकदमा लड़के और गवाही दे करके बादशाहत के हिस्सेदार नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। लेकिन शर्त क्या है कि हमें निडर बनना है खुदावंद की सेवकाई में। अब निडरता की बात अगर हम करें तो सबसे निडर बात जो है, दाऊद बादशाह जब छोटे ही थे तो क्या किया था उन्होंने? हम सब बचपन से ये स्टोरी सुनते आए हैं, दाऊद बादशाह और गोलियत की स्टोरी सुनते आए हैं। दानियल की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 14 आयत, 3 अध्याय सारा भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारी स्टोरी समझ में आएगी। किस प्रकार दाऊद बादशाह ने गोलियत को घात किया, और जो कि पलिश्ती था और बहुत ताकतवर और बहुत लंबा चौड़ा इंसान था। लेकिन जब दाऊद बादशाह के पिता ने, यिशै ने उनको, दाऊद को बोला कि जा अपने भाइयों के लिए खाना लेकर के जा और उनकी कुशलता पूछ के आना कि वो लड़ाई में कैसे हैं। तो वहाँ पर क्या देखते हैं दाऊद बादशाह के गोलियत इस्राएलियों को ललकार रहे हैं कि क्या तुम में से एक भी ऐसा इंसान नहीं जो मेरे सामने खड़ा हो सके। और वहाँ पर जब अभी दाऊद बादशाह टीन एज में ही थे, अपनी टीन एज में कह सकते हैं हम कि छोटे थे, तो वहाँ पर दाऊद बादशाह ने कहा कि मैं जा कर के इससे लड़ूंगा और इसका नाश करके आऊँगा। तब इतनी बड़ी सेना खड़ी है और वो सेना और दाऊद बादशाह के भाई उसको बोल रहे हैं कि तू तो अभी छोटा है और तुझे नहीं मालूम कि जंग के मैदान में किस प्रकार लड़ाई लड़ी जाती है। लेकिन दाऊद बादशाह ने क्या कहा कि जब मैं जंगल में भेड़ बकरियां चराने लेके जाता हूँ तो वहाँ पर भी मुझे जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर भी जो जंगली जानवर हैं वो मेरे भेड़ के बच्चों को कई बार उठा करके ले जाते हैं। शेर और भालू भेड़ों के बच्चों को उठा करके ले जाते हैं और तब मैं उनके पीछे भागता हूँ और उनको पकड़ता हूँ और उनके बालों से खींचकर उनको गिरा देता हूँ और उसके मुंह को फाड़कर अपने
भेड़ के बच्चे को बचा करके ले आता हूँ, तो अगर मैं जंगली जानवरों से लड़ सकता हूँ तो ये इंसान मेरे सामने क्या है। तो इस प्रकार जब दाऊद बादशाह ने उनको कन्विंस किया तो सब लोगों ने भी बोला कि ठीक है तू जा, लेकिन ये लड़ाई के वस्त्र पहन। लड़ाई के बहुत भारी भारी वस्त्र होते हैं, बड़ा सा टोप होता है और लोहे की गार्ड होता है, फिर भाला, तलवार, मोटे मोटे बूट। और जब उनको पहनाया गया तो दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने, मुझसे तो चला भी नहीं जाता है, ये पहनकर तो मुझसे चला भी नहीं जाता, मैं दौड़ कर वहाँ लड़ाई में कैसे जाऊँगा। तो जब वो दाऊद बादशाह को ये आर्मर पहनाया गया तो वो आर्मर उन्होंने उतार दिया और सिर्फ एक थैला और एक डंडा लेकर और एक गोफन, गुलेल बोलते हैं, ये है निडरता। क्या आप ऐसे निडर हैं? ये है निडरता। और जब दाऊद उनको गोलियत के सामने गए तो गोलियत ने क्या बोला कि क्या मैं कुत्ता हूँ जो मुझे ये डंडा लेके भगाने आया है? दाऊद ने क्या बोला कि मेरे साथ मेरा खुदावंद है, मेरा यहोवा है। और उस वक्त जब गोलियत ने दाऊद को देखा तो देखा कि तू तो अभी लड़का ही है, लड़कपन में है, टीन एज में है, तू क्या मेरे साथ लड़ेगा। लेकिन उस वक्त दाऊद के गालों से खून चोता था, जैसे इसकी इतनी लाली थी और बहुत ताकतवर थे। तो चलते हुए उन्होंने नदी में से 5 चिकने पत्थर उठाए और गोफन में डाल करके उसको यहाँ पर, जहाँ पर हेलमेट में से थोड़ी सी हवा आने के लिए जगह होती है, उसके माथे के अंदर घुस गया और उसी वक्त वो गिर गया। और दाऊद के पास तलवार भी नहीं थी और दाऊद बादशाह भागा और उसको जब नीचे वो गिर गया तो उसको मारने के लिए क्या, उसी की तलवार उसके म्यान से निकाल कर उसका सर अलग किया और जीत हासिल करी। यह है निडरता। अब हमारी कलीसियाएं हैं या हमारी टीचिंग्स हैं, मोस्टली जो टीचिंग्स हैं वो पीस, लविंग, लीनियंसी, प्रेम, दया, माफ़ी, इसी के ऊपर है और बिल्कुल ठीक है। लेकिन अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कलाम ये कहता है कि सांप की तरह चालाक और कबूतर की तरह भोले बनो, तो अज़ीज़ों ये हमें देखना है, हमें कहाँ पर चालाक और कहाँ पर भोले बनना है। मैं पिछली बार भी मैंने बोला था कि सांप की तरह चालाक बनिए, लेकिन आस्तीन के सांप मत बनिए। आज लोग आस्तीन के सांप बन के बैठे हैं और जब जहां मौका मिलता है डस जाते हैं। आस्तीन के सांप बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन आज मैं अपने पासवानों से, अपने प्रचारकों से और अपनी कलीसियाओं से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि क्या आप निडरता से खुदावंद की सेवकाई करना चाहते हैं? अभी तक तो नहीं हुई। जिन्होंने करी है उनके नाम आप गिन सकते हैं, टिप्स पर हैं। लेकिन अगर निडरता से सेवकाई हुई होती तो आज़ादी के बाद से आज तक हम सिर्फ 2% ही नहीं होते। आज हम सिर्फ 2% ही हैं, और लेकिन ये 2% ने पूरे देश को एजुकेशन दी है, पूरे देश को हेल्थ सिस्टम दिया है, पूरे देश को टीचिंग एंड प्रीचिंग एंड हीलिंग
ये 3 सेवाएं दी हैं और इसी सेवकाई में आगे बढ़े हैं। लेकिन आज हम क्या हो गए हैं? आज हम बहुत इंटेलेक्चुअल हो चुके हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम समझदार और भोले बनते हैं। मेरे अजीज़ों, अगर आपको बोल्ड बनना है, अगर आपको खुदा की सेवकाई में जाना है, तो बोल्ड बनकर जाना पड़ेगा, निडर बनकर जाना पड़ेगा। अगर आप में निडरता नहीं है तो खुदावन ने क्या कहा है कि तुम गुनगुने से हो गए हो। कैसे हो गए हो जी? ना गर्म हो ना ठंडे हो, गुनगुने से हो गए हो। और गुनगुने लोगों को खुदावन कहते हैं कि मैं अपने मुंह से उगलने पे हूं। ऐसे लोगों की खुदावन यीशु मसीह के मिनिस्ट्री में कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे अजीज़ों, जितने भी आप सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, मुझे अक्सर ये कहा जाता है कि आप बहुत सख्त बोल देते हैं। तो मेरे अजीज़ों, मैं यहाँ पर आपके कानों में शहद तो नहीं घोलने आया हूँ, ना ही घोलूँगा, ना ही शुगर कोटेड वर्ड्स या शुगर कोटेड सरमन्स आपके लिए तैयार करूँगा। ये आपको दुनिया में बहुत मिल जाएंगे। आपके घर में खाता है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, आपकी गाड़ियाँ आएंगी, आपको बरकतें मिलेंगी, आप बाहर चल जाए। ये सुनो बात, बहुत बाबे आजकल नए आए हुए हैं, उनको सुनो। लेकिन मेरे पास आपको प्योर वर्ड ऑफ गॉड ही, जो लिखा है वही, मेरा कुछ नहीं है, जो खुदावन ने हमें हुक्म दिया है। और आज हमने ये सीखना है कि हम निडरता से कैसे खुदावन की सेवकाई कर सकते हैं। अगर आप निडरता से खुदावन की सेवकाई करते हैं तो आपके लिए एक प्रतिफल खुदा ने रखा है। अगर आप निडर नहीं हैं, मेरे को बहुत से लोग कह देते हैं, लो जी हमने लड़ना थोड़ी है जी। लड़ने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन निडर तो बने। आप भोंदू मत बन जाएं, डरपोक मत बन जाएं, क्योंकि खुदा ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है। अगर आप डरपोक हैं तो आप खुदावन यीशु मसीह का आत्मा पाए हुए लोग नहीं हैं। गारंटीड है जी। आप जो मर्जी ढोंग करते रहें, जितने मर्जी ओहदों पे बैठें, जहां मर्जी आए जाएं, जितना मर्जी बड़ा रुतबा हो, ढोंग मत करिएगा। ये ढोंग है। हम खुदा का आत्मा हमें खुदा ने कौन सा आत्मा दिया जी? हियाव का, साहस का आत्मा दिया है, निडरता का आत्मा दिया है। तो आज खुदावन ये कह रहे हैं कि निडरता के साथ खुदा की सेवकाई करनी है तो आना, वरना बाबे बन जाओ। कोई पानी वाले बाबे हैं, कोई मुंदी वाले बाबे हैं, कोई तेल वाले बाबे हैं, कोई रुमाल वाले बाबे हैं, कोई फूक वाला बाबा है। हमारे धर्म में भी बहुत से ऐसे आज बाबे खड़े हो गए हैं, अंधविश्वासी खड़े हो गए हैं, ड्रामेबाज खड़े हो गए हैं। लेकिन जब निडरता की बात आती है तो भागने में नंबर 1 होते हैं। निडरता के मामले में 1 नंबर भागने में होते हैं कि जी आप संभाल लीजिए, हम बाद में आ जाएंगे। तो क्या आप निडर हैं? ये तो हुआ लड़ाई का, जो दाऊद बादशाह ने निडरता के साथ गोलियत का सामना किया और जीत हासिल करी। और खुदावंद यहोवा दाऊद बादशाह के साथ थे। मैंने पिछली बार भी कहा है कि आप इस बात से मत डरिएगा कि मेरे खिलाफ कौन है। मेरे खिलाफ सांप हैं, मेरे खिलाफ शेर हैं, मेरे खिलाफ भेड़िए हैं। लेकिन इस बात से आप हौसला पाइएगा कि आपके साथ कौन है। आपके साथ यहूदा का बबर है, और जो शेरों का शेर, राजाओं का राजा, डॉक्टरों का डॉक्टर और खुदाओं का खुदा है।
अगर आपके मन में इस बात को लेकर के एक तसल्ली, इत्मीनान और दृढ़ता है, फिर आप डरेंगे नहीं, वरना आप सारी जिंदगी डरपोक ही बने रहेंगे और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से, अपनी मसरूफियात के हिसाब से आप कभी नीम गर्म, कभी ठंडे, कभी गर्म, कभी तेज़, कभी चलाक, कभी भोले बनते रहेंगे। मेरे अजीज़ों, आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि निडर बनिए। निडर बनने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको लड़ाई के लिए कह रहा हूँ कि लड़िए, लेकिन खुदावन यीशु मसीह को जब रोमी सिपाही पकड़ने आए, तो जब रोमी सिपाहियों ने खुदावन के ऊपर हाथ डाला तो उसके एक चेले ने क्या किया? तलवार निकाली और रोमी सिपाही का कान उड़ा दिया। यह है निडरता। लेकिन खुदावन ने क्या कहा कि तलवार को म्यान में रख, अभी इसकी जरूरत नहीं। क्या रोमी सिपाही खुदावन के ऊपर हाथ डाल सकते थे? नहीं डाल सकते थे, लेकिन वो निडरता भी दिखा दी और वहां पर मौजज़ा भी कर दिया, उसका कान भी जोड़ दिया और उसको ये बता भी दिया कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकते या मुझे अपने कैद में नहीं ले सकते जब तक मैं ना चाहूं। तो अजीज़ों, एक और निडरता का जो एग्जाम्पल है इब्राहिम का। जब इब्राहिम को खुदावन ने कुर्बानी के लिए बोला कि कुर्बानी अपने इकलौते बेटे इसहाक की देनी है, तो बिना किसी सेकंड थॉट के इब्राहिम उस कुर्बानी के लिए तैयार हो गया। और जब वो कुर्बानी के लिए गया तो खुदावन ने वहाँ पर किस प्रकार से एक मेंढे का इंतज़ाम किया और कुर्बानी की और ज़िबा करके उसको कुर्बान किया और खुदावन ने उसकी कुर्बानी को कबूल किया। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि जब इब्राहिम को इस कुर्बानी के लिए खुदावन ने तैयार किया था और वो कुर्बानी देने के लिए तैयार भी हो गए और इसहाक की कुर्बानी के लिए जब उसको बेदी पर लिटा भी दिया और खंजर भी निकाल लिया, लेकिन मैं अक्सर सोचता हूँ कि खुदावन को ये बात अच्छी भी लगी होगी और उसको दुख भी हुआ होगा। अच्छी इसलिए लगी होगी कि मेरा सेवक कितना आज्ञाकारी है, और दुख इस बात का हुआ होगा कि ये मेरा सेवक जो है मेरे एक हुक्म के ऊपर अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया है। तो आए अजीज़ों, उस पूरे के पूरे सिनेरियो को आप एक अलग जोन में अगर देखें तो उसको कंपेयर जब हम करते हैं खुदा के साथ और खुदावन यीशु मसीह के साथ, वही कुर्बानी खुदा ने खुद बाप हो करके अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए जब तैयार किया, तो ये कोरिलेशन कैसा है? कोरिलेशन ये है कि एक तो इब्राहिम की निडरता, उसकी बोल्डनेस चेक हुई, साबित हुई, जाहिर हुई। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर पूरे जहान के लिए एक नजात का जरिया पैदा करना था, तो खुदावन ने ये बेहतर समझा कि मैं क्यों ना अपने बेटे की कुर्बानी दूं। यूहन्ना 3:16 में जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है कि For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. ये हमारी जिंदगी की गोल्डन वर्स है, ये हमारी निजात की वर्स है कि जो कोई खुदावन ने
दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और हमेशा की जिंदगी क्या है? अबदी जीवन, इटर्नल लाइफ, जिसके हम सब भागी हैं। लेकिन उस इटर्नल लाइफ के हकदार होने के लिए हमें करना क्या है? निडरता से खुदा का प्रचार करना है। आज हम अपने दफ्तरों में, अपने काम के स्थानों के ऊपर हम देखते हैं कि हम अवॉइड करते हैं किसी के ऊपर अपना ईमान जाहिर करने के लिए या किसी से बात करने के लिए। तो खुदावन ने ये क्लियरली कहा है कि जो दुनिया के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने पिता के सामने उसका इनकार कर दूंगा। मैं वही बात फिर से कह रहा हूँ कि हम बहुत समझदार बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम एक नंबर के बेवकूफ़ होते हैं। उस वक्त हम सोचते हैं अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, इन लोगों के साथ हमने क्या लेना है, छोड़ो, हमने बताना ही नहीं हम क्रिश्चियन हैं। ऐसा अक्सर होता है। लेकिन दुनिया में अगर दुनिया वालों के सामने आप खुदा का इकरार करेंगे तो खुदावन भी आपको अपने बाप के सामने आपका इकरार करेंगे। अजीज़ो, यशाया नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय 8 से 13 आयत हमें क्या सिखाती है? यहाँ पर यूँ लिखा है कि हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र इब्राहिम के वंश। इब्राहिम का वंश कौन है? मैं और आप हैं। आप सब इब्राहिम के वंशज हैं। और तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर के देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा कि तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तुझे तजा है। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वह नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, तेरी सहायता मैं करूँगा। इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा वादा खुदावन यहोवा ने आपके और मेरे साथ किया है। वो बार बार कह रहे हैं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा खुदावन हूँ, मैं तेरे साथ लड़ूंगा। और जितने लोग तेरे साथ लड़ते हैं, तेरे खिलाफ उठ खड़े होते हैं, उनका क्या होगा? वो सब लज्जित होंगे। और जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे। अजीज़ो, ऐसा वादा अगर किसी ने किया हो आपके साथ तो आप ज़रूर उसके साथ चलें, उसके पीछे जाएं, उस खुदा को मानें, उस देवता को मानें। लेकिन यहाँ पर यह वादा सिर्फ और सिर्फ यहोवा ने अपनी कौम के साथ किया है, अपने वंशजों के साथ किया है, इस्राएली कौम के साथ किया है, इब्राहिम के वंशजों के साथ किया है, जो वंशज आप और मैं हूँ। और खुदावन ने ऐसा वादा हमसे कर दिया कि हम उसके अबदी जीवन में प्रवेश करने पाएं। तो मेरे अजीज़ों, क्या आप निडरता से खुदा का प्रचार और प्रसार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुदा का नाम निडरता से लेने के लिए तैयार हैं? लेकिन
ऑन द अदर हैंड, जब हम इस बात के लिए तैयार होते हैं, खुदा का नाम और प्रचार और प्रसार करने के लिए निडरता से आगे बढ़ते हैं, तो खुदावन के बड़े बड़े वादे हमारी ज़िंदगियों में पूरे होते नज़र आते हैं। फिलिपियों उसका पहला अध्याय 27 से 30 आयत के अंदर हमने क्या देखा कि फिलिपियों पहला अध्याय 27 से 30, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं। ये पौलुस रसूल कह रहे हैं। फिलिपियों के नाम जो पौलुस रसूल की पत्री है उसमें ये पौलुस रसूल कह रहे हैं कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूं। पौलुस रसूल फिलिपियों की कलीसिया को कह रहे हैं कि जिस प्रकार मैंने परिश्रम किया है, पौलुस रसूल क्या कहते हैं कि मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूं। किस प्रकार मारता और कूटता हूं? कि जो मेरी देह, मेरे मन के विचार दुनियावी बातों की तरफ लगते हैं और बहुत कुछ करना चाहती है, मैं दुनियावी काम करना चाहता हूं, लेकिन जिस प्रकार मेरा दिल करता है आज मैं पार्टी करूं, मेरा दिल करता है आज मैं घूमूं फिरूं, मेरा दिल करता है आज मैं शराब पीऊं, मेरा दिल करता है आज मैं लड़ूं झगड़ूं, किसी को मारूं पीटूं, लेकिन पौलुस रसूल क्या कहते हैं? मैं अपनी देह को कंट्रोल करता हूं कि ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, लेकिन खुदा की बादशाहत के लिए प्रचार करना है। और वो निडरता, वहां पर निडरता, लड़ाई झगड़े करने में नहीं, गलत काम करने में नहीं, बुराई करने में नहीं। ये पौलुस रसूल समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार वो अपनी देह को, मतलब जो लालसाएं हैं, उन लालसाओं को मारते हैं और अपनी देह को मारते और कूटते और दुख पहुंचाते हैं। तब जाकर खुदावन की बादशाहत और उसके प्रचार और प्रसार के लिए तैयार होते हैं। तो अजीजों, आज हम सब मिलकर खुदावन के वचन के प्रचार और प्रसार के लिए निडर बने, क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर तुम्हारा खुदा, तुम्हारा बाप यहूदा का बबर है, शेर है, तो शेरों की औलाद क्या होती है? शेर ही होती है। शेरों की औलाद क्या होती है? शेर। और जिंदा खुदावंद आपका जो बाप है, तो आप क्या हुए? आप भी जिंदा, आप मरे हुए नहीं हैं, आप जिंदा हैं। आप आत्मा पाए हुए लोग हैं। मेरे अजीजों, आप इस निडरता को अपने इन अंदर पहचानिए और जगाइए और खुदा से मांगिए कि खुदावन, मैं भी निडर होकर के तेरा प्रचार और प्रसार करना चाहता हूँ। खुदावंद आपको अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं बहुत से ऐसे कई बार एग्जाम्पल्स या कई बार सरमन में बहुत सा कुछ ऐसा बोल भी देता हूँ जिस पर मुझे मेरे अजीज़, मेरे लोग, मेरे घर वाले, मेरे प्यार करने वाले मुझे कई बार बोल देते हैं या कि भाई ऐसा बोल दिया आपने और इससे आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जिस प्रकार का आज माहौल चल रहा है कि लोग या सरकारें या
और ऑर्गेनाइजेशंस आपको कुछ ना कुछ हानि ना पहुंचाएं, लेकिन फिर निडरता नहीं रहेगी, क्योंकि जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफ़ा है। पौलुस रसूल कहते हैं कि जब तक जिंदा हो मसीह का प्रचार करो, और मसीह का प्रचार करते करते अगर आप मर भी गए तो आपके लिए फ़ायदा है, नफ़ा है। क्यों नफ़ा है? क्योंकि आप अबदी जीवन के वारिस हो जाएंगे, आप उसकी बादशाहत में शामिल हो जाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, चाहे हम यहाँ रहें चाहे वहाँ रहें, फ़ायदा ही फ़ायदा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसलिए आज के वचन को अपने मनों में ग्रहण कीजिए और एक छोटा सा चेंज अपनी ज़िंदगी में लाइए, एक निडरता का चेंज, एक निडरता का बीज आज मैं आपके मन में बो कर जा रहा हूँ। इस निडरता के बीज को अपने मन में जड़ पकड़ने दीजिए और कलाम पढ़िए, और जब आप कलाम पढ़ेंगे तो ये निडरता आपके जीवन में एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी। निडरता का ये मतलब नहीं है कि अपने पड़ोसियों के साथ लड़ाई या झगड़ा करने लग जाएं। निडरता का मतलब है कि अपने खुदावन का प्रचार निडरता से करें। कहीं पे भी आपको बोलने के लिए बोल दिया जाए, निडरता से बोलिए, सच्चाई बोलिए कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ, मैं मूर्तियों के आगे सर नहीं झुकाता हूँ, मैं प्रसाद नहीं खाता हूँ, मैं प्रसाद नहीं खाता हूँ। दानियल नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 14 आयत से, दानियल नबी की पुस्तक, सॉरी मैंने आपको एक रेफरेंस दिया ना था, दानियल नबी की पुस्तक नबूकदनेस्सर और सदरक और मेशक की कहानी थी इसमें, और पहला शमूएल उसका 17 अध्याय, उसमें जो है दाऊद बादशाह की कहानी है। ये आप लिख सकते हैं, रेफरेंस लिख लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा, समय की कमी की वजह से। मैं सिर्फ ये एक और एग्जाम्पल आपके साथ निडरता का, जो मैंने आपको दानियल नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय जो बताया है, ये है नबूकदनेस्सर बादशाह के हजूर में जो सदरक मेशक और अबदनगो, जब नबूकदनेस्सर ने वो सोने की मूरत बनाई, सोने की मूरत जब बनाई तो उसको क्या बोला? सारे लोग इसके सामने दंडवत करेंगे, सारे लोग। और उसमें लिखा गया है कि कितने लोग जो भंडारी हैं, खजांची हैं, सेक्रेटरी हैं, ओहदेदार हैं, जितने भी लोग हैं सब आएंगे, और जब ढोल बाजे बजाए जाएंगे सभी लोग झुक कर उस सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि 3 शख्स जो सदरक, मेशक और अबदनगो, इन्होंने इनकार किया कि हम तेरी बनाई हुई मूरत के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे, हम अपने जिंदा खुदावन यहोवा के सामने ही झुकते हैं, वही हमारा एक खुदावन है और उसी की हम उपासना और प्रार्थना करते हैं, हम उसके अलावा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तो क्या हुक्म था कि जो उस सोने की मूरत के सामने नहीं झुकेगा उसको क्या किया जाएगा? आग की, धधकती हुई आग की भट्ठी में डाल दिया जाएगा, जिंदा जला दिया जाएगा। लेकिन उन तीनों ने उस हुक्म को भी नहीं माना और उससे डरे नहीं, और क्या देखते हैं कि उनको वाकई आग की भट्टी में फेंक दिया गया। लेकिन जब सैनिक देखते हैं कि ये आग की भट्टी में 3 लोग तो फेंके थे, और लेकिन 4 लोग अंदर टहल रहे हैं, आग की भट्टी में 4 लोग टहल रहे हैं, ये चौथा कौन है? तो अभी जो आपके सामने मैंने एग्जाम्पल दिया कि हमारे साथ हमारा खुदावंद है, वो जिंदा खुदावंद है, वो यहूदा का बबर है, वो जिंदा खुदावंद होते हुए हमारे साथ हैं, और हम जिंदा खुदावंद की औलाद हैं, तो हम भी जिंदा हैं। तो जब देखा गया तो 4 लोग
तो वो जब बाहर आए तो उन्होंने बताया राजा को कि चौथा जो है हमारा खुदावंद हमारे साथ है। और तब नबूकदनेस्सर ने उनको प्रणाम किया, दंडवत किया और बोला कि तुम्हारा खुदा मेरे खुदा से अधिक ताकतवर है, अधिक बड़ा है। ये है निडरता, जब आप अपने अपने नुकसान को, यहाँ तक कि अपनी जान के डर को भी, मर जाने का मतलब खौफ भी, अगर मौत आपके सामने भी खड़ी है तब भी आप निडरता से खड़े हैं। ये है निडरता। और ये जो निडरता जो है, दानियल नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय में हमें जब ये स्टोरी सदरक, मिशक और अबदनगो की पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। ऐसे निडर लोग और ऐसी निडर कलीसिया होनी चाहिए। अगर ऐसी निडर कलीसिया होती तो आज हम 70 साल में सिर्फ 2% नहीं 100% होते। मैं बार बार ये जिक्र करता हूँ कि निडर पासबानों की कमी है, निडर लोगों की कमी है, निडर कलीसियाओं की कमी है। निडरता से प्रचार करें तो हम खुदावन के आसमानी बादशाहत के हकदार होंगे। और जो दाऊद बादशाह की स्टोरी मैंने आपको बताई, 1 शमूएल उसके 17 अध्याय में, दाऊद बादशाह भी इसी तरह निडर थे। निडरता के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। सदरक, मिशक, अबदनगो किस प्रकार निडरता से उन्होंने अब्दी जीवन पाया, और दाऊद बादशाह किस प्रकार निडरता से उन्होंने जीत हासिल करी और वो आगे सल्तनत कायम करी और पलिश्तियों को भगा दिया। इब्राहिम ने किस प्रकार निडरता से खुदावंद के हुजूर में अपना नाम लिखवाया और उसकी बादशाहत के वारिस हुए। और वही निडरता खुदावंद ने भी हमारे साथ जब मोहब्बत रखी तो हमें दिखाई और हमें सिखाई किस प्रकार खुदा ने निडरता से अपने बेटे तक को कुर्बान कर दिया ताकि मैं और आप अनंत जीवन के हकदार हों। तो आए अजीजों, आज का ये जो कलाम आपके जीवन में निडरता का बीज बोने के लिए खुदावन ने हमें दिया, ये निडरता का बीज आपके जीवन में आज से बहुतायत से फल लाने वाला हो सके और आप निडरता के साथ खुदावन की बादशाहत के लिए काम करें। हम ये आज का वचन आपके मनों में फल लाता हुआ देखना चाहते हैं और आने वाले समय में हम सब मिलकर एक मजबूत कलीसिया और मसीह का एक मजबूत बदन बनने के लायक होने पाए। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावन आपने हमें अपने हजूर बना करके रखा है और अपने बरकतों से नवाजा। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। खास दुआ करते हैं सुनने वाले अजीज़ों के लिए खुदावन, जो वो इस वचन को सुन रहे हैं, इन अजीज़ों की ज़िंदगियों में आए खुदावन, होने दे कि ये वचन 100 गुना फल लाने वाला हो सके। और आज का ये वचन खुदावन सुनने वाले हर एक जन को अपने वचन में और मजबूत करे। और खुदावन आने वाले समय में जिस प्रकार कलाम कहता है कि हम सब महायाजकों का परिवार है, समाज हैं, आए खुदावन इन सब सुनने वालों को वो महायाजक बनाना जो निडरता से आपके कलाम का बीज बोना चाहते हैं। खुदावन खास दुआ करते हैं मिस्टर विनोद कुमार के लिए, जिन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दी है। खुदावन आज का ये वचन उनकी ज़िंदगी में खुदावन बहुतायत से फल लाने वाला हो सके। और खुदावन आपने उनको अपनी बरकतों से नवाजा है, सेहत और तंदुरुस्ती दी है और उम्र की दराजगी दी है। आपका धन्यवाद करते हैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए। खुदावन जहाँ भी वो रहते हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका में और लुधियाना में, खुदावन हर जगह उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, उन बच्चों को खुदावन हिफाजत से रखना, अपने रहमत के फरिश्ते सदा अंग संग रखना। और ख़ास तौर पर उनके
नाती के लिए ख़ास दुआ करते हैं जो कि +1 में गया है। होने दे खुदावन वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके अपनी हायर स्टडीज़ में जा सके और खुदावन अपने कौम और अपनी घराने का नाम रोशन करने वाला हो सके। आज का वचन खुदावन एक बार फिर हमारे मनों में इसको मजबूती से जड़ पकड़ने देना और हमारे मनों को नरम ज़मीन बनाना, ताकि खुदावन हम सब मिलकर तेरे वचन को मुकम्मल तौर पर ग्रहण करके तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल किए जाएं। ये दुआ मांगते आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और रफ़ाकत उन तमाम मुक़द्दसों के साथ, ख़ास तौर पर हमारी कौम और कलीसिया के साथ हमेशा तक बनी रहे, आमीन। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा सलाम कबूल हो, और आज का वचन आपकी ज़िंदगी में बहुतायत से फल लाने वाला हो सके। खुदावन आप सबको बहुत आशीष दे, आमीन।